नमस्कार, 4 बार टाइम्स में आपका स्वागत है। चलते हैं अगली खबर की ओर। आपको बताते चले कि हिंदी एवं सांस्कृतिक क्लब महिला महाविद्यालय किदवईनगर कानपुर तथा प्रतिष्ठित संस्था विकासिका के संयुक्त तत्वावधान में भारतेंदु हरिश्चंद्र की जयंती के अवसर पर एक दिवसीय संगोष्ठी का आयोजन हुआ। कार्यक्रम का शुभारंभ अतिथियों द्वारा दीप प्रज्वलित कर एवं मां शारदे की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता डॉक्टर लक्ष्मीकांत पांडे ने की। मुख्य अतिथि अमिता दुबे, विशिष्ट अतिथि डॉक्टर कृष्ण कुमार शुक्ला ने सभी को संबोधित किया। कार्यक्रम संयोजक वरिष्ठ साहित्यकार अक्षत वियोग में विषय परिवर्तन किया और भारतेंदु के मंडल के विषय में तथा उनके द्वारा विमर्श को नए दृष्टिकोण से प्रस्तुत करने के प्रयासों के बारे में बताया। महाविद्यालय की हिंदी विभाग अध्यक्ष प्रोफेसर रश्मि चतुर्वेदी ने भारतेंदु के हिंदी साहित्य में योगदान पर चर्चा की। कृष्ण कुमार शुक्ला ने हिंदी के लिखने की शुरुआत से लेकर हिंदी के साहित्य के सागर में परिवर्तित होने की कथा को रोचक रूप में बताया। कार्यक्रम के उत्कृष्ट संचालन प्रोफेसर ज्योति किरण ने किया एवं धन्यवाद ज्ञापन डॉक्टर रेणु श्रीवास्तव ने किया। देखिए रिपोर्ट। विभागाध्यक्ष डॉक्टर रश्मि चतुर्वेदी महिला महाविद्यालय में पिछले 25 वर्ष से कार्यरत हैं। आज यहाँ हिंदी विभाग की तरफ से क्योंकि भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की जयंती है तो उनके जन्म दिवस के अवसर पर हम लोग भारतेंदु जी का हिंदी साहित्य में क्या योगदान रहा है इस पर हम लोग चर्चा के लिए संगोष्ठी कर रहे हैं। इसमें लक्ष्मीकांत पांडे सर जो पीपीएन कॉलेज से हैं, प्रोफेसर कृष्णकांत शुक्ला जी हैं और अमिता दुबे जी हिंदी संस्थान लखनऊ से आई हुई हैं और ये सभी लोग अपने विचार व्यक्त करेंगे। भारतेंदु हरिश्चंद्र जो हैं एक युग प्रवर्तक साहित्यकार थे जिन्होंने खड़ी बोली की शुरुआत करी। आज जिस हिंदी का स्वरूप हम देख रहे हैं उसका प्रारंभ उन्होंने ही किया था और हिंदी गद्य की समस्त विधाएं जिसमें नाटक, कहानी, उपन्यास और पत्र पत्रिकाएं सब उन्होंने लिखी हैं, जिसकी वजह से उनके युग का नाम भारतेंदु युग पड़ गया। इतना उन्होंने अल्पकाल में ही इतना अच्छा कार्य किया है जिसकी वजह से उनको हम आज भी याद कर रहे हैं। और आईएएस के सिलेबस से लेकर कैलिफोर्निया तक जो है 116 विश्वविद्यालयों में भारतेंदु हरिश्चंद्र हमारे सिलेबस में हैं जिनको हम आज भी पढ़ते हैं और वो कालजयी हैं। राष्ट्र सृजन में उनका बहुत बड़ा योगदान है, हिंदी के विकास में उनका बहुत बड़ा योगदान है, हिंदी के साहित्य, हिंदी गद्य साहित्य में उनका बड़ा योगदान है। पहले वो ब्रज भाषा में कविताएं लिखते थे और उसके बाद नाटक बहुत सारे उन्होंने लिखे। उन्होंने व्यंग विधा की शुरुआत की। अंधेर नगरी चौपट राजा उनका सबसे प्रमुख उपन्यास है। आज भी हम लोग उसको सार्थक समझ सकते हैं और इसी पे आज चर्चा के लिए हम लोग एकत्रित हुए हैं। भारतेंदु युग की समाप्ति के बाद कई युग आए जी, जो भी द्विवेदी युग आया, कई युग आए और उन सब युगों में भारतेंदु जी का योगदान अच्छा रहा। लेकिन आज के आधुनिक युग में भारतेंदु जी की प्रमुखता क्या है, उनका क्या योगदान है, इसके विषय में आप लोग जो प्रोग्राम कर रहे हैं। लेकिन आज के आधुनिक युग में उनको कैसे लिया जाता है और उनको आज क्या श्रद्धांजलि देंगे आप? आज जो है जो राजनीतिक विसंगतियां हैं, सांस्कृतिक विसंगतियां हैं, सामाजिक विद्रूपताएं हैं या हम ये कह सकते हैं जो साहित्य के स्तर पे भी जो एक स्तरहीनता आ गई है, उन सब की दृष्टि से अगर हम देखें तो आज हमें फिर से एक बार भारतेंदु की आवश्यकता है। उनका युग ही नहीं, उनके जो आज वर्तमान में इन परिस्थितियों से हमें जो निकाल सके व्यक्ति या हमें जो है जागृत कर सके, हमें एक नई दिशा दे सके, वो भारतेंदु ने काम किया था। आज भी हमें भारतेंदु की आवश्यकता है, एक ऐसे भारतेंदु की आवश्यकता है जो युग का परिवर्तन कर सके, सामाजिक विद्रूपताओं को मिटाने के लिए जनता को जगा सके। भारतेंदु युग की समाप्ति के बाद हिंदी की दुर्दशा चालू है और आज के समय में हिंदी की दुर्दशा इतनी ज़्यादा हो गई कि इंग्लिश के अलावा हिंदी का योगदान नहीं रहा है। तो हिंदी को बढ़ावा देने के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं और इसके क्या कारण है कि जो हिंदी की दुर्दशा है? हिंदी की दुर्दशा नहीं कहिए, हिंदी हमारी बड़ी ही विस्तृत भाषा है, वो सबको ग्रहण करती है। हमारी हिंदी भाषा में अंग्रेजी के शब्द भी हैं समाहित और संस्कृत के शब्द भी समाहित हैं, उर्दू के भी हैं, फारसी के भी हैं, जैपनीज़ और चाइनीज़ भाषा के भी शब्द हैं। तो हमारा तो विराट हृदय हम सबको अपना लेते हैं। जैसे हमारे भारत की संस्कृति सारी संस्कृतियों को समाहित किए हुए, चाहे वो मुस्लिम धर्म की हो, इस्लाम धर्म की हो या जो है बौद्ध धर्म की हो या कोई विदेशी भाषा आ गई है या संस्कृति आ गई, हम सबको ग्रहण कर लेते हैं और फिर ग्रहण करके आगे बढ़ते हैं। आपने कहा कि हमारा हृदय बहुत विशाल है हिंदी को लेकर, लेकिन वास्तव में जो हिंदी का स्वरूप इतने दिनों के बाद होना चाहिए वो नहीं है, उसका क्या कारण है?
उसका कारण ये है कि हम लोग जो अन्य विदेशी भाषाएं हैं उसको ज़्यादा महत्व दे रहे हैं। हमारी मानसिकता ऐसी हो गई है कि अंग्रेज़ी पढ़कर ही हम कुछ कर सकते हैं, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। चाइना में जब जो है चाइनीज़ पढ़ के कर सकता है विकास आदमी, जापान में जापानीज़ कर सकता है, तो हिंदुस्तान में हिंदी पढ़ के क्यों नहीं विकास हो सकता। और हिंदी की पारिभाषिक शब्दावली आ गई है। हिंदी की विभागाध्यक्ष होने के नाते आपका क्या प्रयास होगा? हमारा यही प्रयास है कि हम जो है हिंदी की शुद्धता के साथ साथ हिंदी के व्यावहारिक पक्ष को भी महत्व दें। केवल शुद्धता पे बल देंगे तो वो क्लिष्ट हो जाएगी भाषा, जिसको जो है सभी समाज वाले लोग स्वीकार नहीं कर पाएंगे। तो हमें शुद्धता के साथ साथ व्यावहारिक पक्ष को लेते हुए हिंदी एक नदी की तरह है। देखिए, नदी जैसे बहती है तो कभी ऊंचाई पे जाती है, कभी नीचे जाती है, कभी कंकड़, कभी पथरीला, कभी मिट्टी, कभी अच्छा पानी, बढ़ती जाती है। इसी तरह से हमारी भाषा है, जैसा 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 जो मिलेगा उसको सबको ग्रहण करते हुए आगे बढ़ती जा रही है। इसमें कहीं कोई हम मतभेद नहीं रखते हैं कि हिंदी में कोई अंग्रेजी शब्द अगर आ गया है तो कोई दिक्कत हो गई। भाषा का विकास है ये। बहुत बहुत धन्यवाद।